अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 79 और आयत नंबर 80। इन दो आयत बैशिनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानुहु के बाबरकत नाम से करेंगे। तो आइए इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयात बैशिनात देखिए। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब। इनकी हम साथ साथ तजवीद भी देखते जाएंगे। फ़वैलुल लिल्लज़ीना, यहाँ पर वाव ठीक है, आगे या साकिन है तो वाव को थोड़ा सा खींच कर फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम तुम्मा यक़ूलून। तुम्मा मीम मुशद्दिद है, ठीक है, तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। तुम्मा यक़ूलून, लाम के बाद भी वाव साकिन है और कौफ के बाद भी वाव साकिन है, तो यहाँ पर इन दोनों लफ्ज़ों को थोड़ा खिंचाव के साथ पढ़ेंगे। यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि। इसको दोबारा से देख लीजिए। हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, नून साकिन है यहाँ पर और इसके बाद ये दाल हरूफ इख्फा में से एक हर्फ है, ठीक है, तो यहाँ पर नून पर इख्फा करेंगे। और इख्फा कहते हैं जो साकिन हर्फ की आवाज़, नून साकिन की और तनवीन की आवाज़ जो है वो नाक में छुपा कर निकालना। इंदिल्लाहि, और चूंकि ये लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले जो हर्फ है यानी कि दाल ये मकसूर है यानी कि ज़ेर के साथ है, तो इसी वजह से जो है लफ्ज़ अल्लाह की लाम जो है ये बारीक पड़ी जाएगी। इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही, लियश्तरू बिही समनन कलीला। समनन, यहाँ पर तनवीन के बाद खौफ ये हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर भी हम इख्फा करेंगे। समनन कलीला, ये वक्फे ताम की अलामत है, सॉरी वक्फे मुतलक की अलामत है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वक्फ करेंगे कलीला। आगे देखिए। फ़वैलुल लहुम मिम्मा, फ़वैलुल लहुम, यहाँ पर दो मीम है, ठीक है, एक मीम साकिन है और दूसरा मीम मुशद्दिद है। और ये रूल, इसका रूल ये है कि जहाँ पर भी दो मीम हो यानी कि एक मीम साकिन हो और दूसरा मीम मुशद्दिद हो तो उन दोनों को आपस में मिक्स करके यानी कि उन दोनों को आपस में मिलाकर पढ़ा जाता है, दो की बजाय एक मीम बनाकर पढ़ी जाती है। फ़वैलुल लहुम मिम्मा, ये मीम मुशद्दिद है, ठीक है, इस पर होना होगा। मिम्मा कतबत ऐदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा। यहाँ पर भी यही कायदा कानून है कि दो मीम है, ठीक है, एक मीम साकिन है एक मीम मुशद्दिद है, दोनों को आपस में मिक्स करके एक ही मीम पढ़ी जाएगी और दूसरी मीम पर होना होगा। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। अगली आयत मुबारक देखिए। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु, लन तमस्सना, यहाँ पर नून साकिन, इसके बाद ये हरूफ इख्फा में से ता है, ठीक है, तो यहाँ पर इख्फा करेंगे। लन तमस्सना, ये नून मुशद्दिद, ठीक है, नून और नून के साथ ये मुशद्दिद है, ठीक है, तो यहाँ पर इस पे हम ये गुन्ना करेंगे। तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा।
इल्ला, ये लाम मुशद्दिद, ठीक है, और उसके बाद ये हमजा पर जो है ये छोटी मद है। इल्ला अय्यामम मअदूदा, ये मीम और मीम, ठीक है। तनवीन के बाद अगर या, वाव, मीम और नून, इन चार हरूफ में से कोई हर्फ आता है तो उसको जो है ना, उस तनवीन को और उस तनवीन को जो है अगले हर्फ में मिलाकर पढ़ा जाता है। इसको इदगाम बिलगुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहा जाता है। अय्यामम मअदूदा, ये वक्फ मुतलक की अलामत है, और वक्फ की सूरत में ये जो गोल ता होती है ये हा पढ़ी जाती है। मअदूदा, आगे देखिए, कुल अत्तखज़्तुम, कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि, अब यहाँ पर कुल अत्तखज़्तुम इस तरह पढ़ना ये गलत हो जाएगा, यानी कि दाल को हमने हिला कर नहीं बल्कि दाल को नरमी के साथ रोक कर पढ़ना है, ठीक है। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि, अब ये लफ्ज़ अल्लाह के पीछे वाला हर्फ जो है यानी कि ये दाल जो है यहाँ पर ये मफ्तू है, ज़बर के साथ है, तो इसकी वजह से ये लफ्ज़ अल्लाह की लाम जो है ये मोटी पड़ी जाएगी, पूर पड़ी जाएगी। इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु, इसको दोबारा से देख लीजिए। अहदन, यहाँ पर दाल के ऊपर ये तनवीन मौजूद है और इसके आगे ये हरुफ इख्फा में से हर्फ फा मौजूद है, तो यहाँ पर भी इख्फा होगा। अहदन फलन युखलिफल्लाहु, यहाँ पर ये नून साकिन है, ठीक है, पीछे तनवीन वाले हर्फ के साथ, यानी कि ये अय्यामम मअदूदा, ठीक है, ये तनवीन के हर्फ के साथ था और यहाँ पर ये नून साकिन के साथ यानी साकिन हर्फ के साथ है। फलई, आगे ये या आ रही है, ठीक है, या, वाव, मीम और नून, इन चार हरूफ में से कोई हर्फ आने की सूरत में जो है यहाँ पर इदगाम बिलगुन्ना होता है। फलई युखलिफल्लाहु, यहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह की लाम पीछे वाले हर्फ के मफ्तू होने की वजह से मोटी पड़ी जाएगी। फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, इसको दोबारा से देख लीजिए। अम तक़ूलून अलल्लाहि, यहाँ पर भी लाम पिछले हर्फ के मफ्तू होने की वजह से मोटी पड़ी जा रही है। अलल्लाहि मा ला, लाम को थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि आगे ये हमजा मौजूद है। मा ला तअलमून, इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य खैर से मुस्तफ़ीद हों जो कि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में। तब तक के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान करीम की तिलावत, उसके सोचने समझने और उसके अहकामात पर अमल करने में गुजारिए। दुआओं की दरख्वास्त। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। खुदा हाफिज़।